गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या कर रहे थे? इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। आज नई कॉपी लेकर आनी थी, आप लोग लाए नहीं? लाए हो नई कॉपी? वेरी गुड। इंडिया का मैप भी बना के लाए? वेरी गुड। जो लास्ट मैंने कहा था आपको, चैप्टर 1 हेडिंग भी डाल के लाए? वेरी गुड। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। चलिए, आज भारत का भूगोल शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स हम कर चुके हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के मेंस के टॉपिक हम बाद में करेंगे। और अभी आज जो शुरू करेंगे वो किस में आएगा? प्री में आएगा, मेंस में आएगा? दोनों में आएगा। प्री एंड मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएंगे ये टॉपिक्स जो आज से हम शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? एक तो इंडिया का इंट्रोडक्शन, एक हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत, पठार और मैदान। हाँ, बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से सेटल हो जाओ। हाँ, इधर बातें क्यों चल रही है? अभी तक कॉपी नहीं निकाली? चलिए, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स करेंगे हम। उसके बाद हम मॉनसून करेंगे। मॉनसून के बाद रेनफॉल और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा और वर्षा का वितरण। तो भारत, पर्वत, पठार, मैदान, मॉनसून और वर्षा का वितरण। ये सारे टॉपिक्स जो आप प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन पढ़ते हो वो हम पहले करेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स के कौन से टॉपिक बचेंगे इंडियन ज्योग्राफी के? कौन बताएगा? हाँ, झीलें भी हम करेंगे। अच्छा, याद दिलाया। झीलें, लेक्स, ये सब हम करेंगे। इसके अलावा जो बचता है वो है नदियां, रिवर्स, और बचते हैं आपके अमिट टॉपिक्स। रिवर्स और अमिट टॉपिक्स। अब आपने नदियां करी हुई है ना? नदियां आपको मुकेश सर ने करवा दी। अमिट टॉपिक्स भी आपने कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो सर आपको करवाएंगे। लेटेस्ट चीजें, कोई अपडेट्स हैं तो उसके साथ आपको परिचित करवाएंगे। अमिट टॉपिक्स का मतलब एग्रीकल्चर, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल रीजन्स, औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स, और टी से ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में केवल आपके क्या है? मेजर कॉरिडोर्स, प्रमुख गलियारे, जिसमें स्वर्णिम, चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, यही करने हैं। और इनके नेशनल हाईवेज आपको करने हैं। सारे नेशनल हाईवेज नहीं करने। भारत के औद्योगिक प्रदेशों में आपको प्रमुख औद्योगिक प्रदेश करने हैं, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स भी होते हैं, पर मेनली आपको फोकस करना है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स पे। खनिजों में आपके कुछ लिमिटेड मिनरल्स हैं, और लिमिटेड मिनरल्स के साथ आपके एनर्जी के सोर्सेज भी इसी में हैं। ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ऊर्जा के संसाधन। और खनिज कौन बताएगा? कौन कौन से मिनरल्स है प्रीलिम्स में? आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका या अभ्रक। उसके अलावा ऊर्जा की जो भी खनिज है, जैसे कोयला, तेल, गैस, उसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये बायोगैस वगैरह, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो एनर्जी और मिनरल्स, खनिज। और एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फसलें? गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी, ये 6 आपकी फसलें हैं। फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो आता है। दूसरा आपके आता है क्वेश्चन किस्म के बारे में, वैरायटी के, कोई नई वैरायटी आई हो किसी की भी गेहूं की या उनकी, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये जो येलो कलर से लिखे हुए, और कोई टॉपिक बचा है? हाँ, हो गया। एग्रीकल्चर भी हो गया। अब आपके जो येलो कलर से लिखे हुए ये मुकेश सर करवाते हैं,
और आपकी क्लास में हो चुके हैं, और अगर पड़ोसी क्लास में नहीं हुए तो ये वाले टॉपिक्स मुकेश सर करवा देंगे। मैं ये वाले टॉपिक्स करवाऊंगी। सबसे पहले जो इंडिया वाला पार्ट लिखा है, इसमें हम इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे भारत का, और इसमें हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और ये सब। मॉनसून और वर्षा का वितरण तो हम डिटेल में करेंगे। पर्वत पठार मैदान, माउंटेन प्लेटो प्लेन्स करने के लिए हम भारत के फिजिकल डिविजन्स करेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश हम सारे के सारे कर लेंगे, सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पर्वत पठार मैदान कवर हो जाएंगे। भौतिक प्रदेशों में क्या क्या आते हैं इंडिया के? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन जिसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा उत्तरी मैदानी प्रदेश, नॉर्दर्न प्लेन रीजन। उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, और तटवर्ती मैदानी प्रदेश, कोस्टल प्लेन रीजन, और द्वीपीय समूह प्रदेश, आइलैंड ग्रुप रीजन, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम भौतिक प्रदेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएंगे। जैसे हिमालय पर्वत जो हम करेंगे तो हम पूरा डिटेल में करेंगे, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से। सेम हिमालय पर्वत मेंस में भी आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है प्रीलिम्स और मेंस में। आपके प्रीलिम्स में उसकी चोटियां पूछ लेंगे, मेंस में आपका उसको पूरा डिटेल में आपको लिखने को कह दिया जाएगा। तो अभी हम कॉमन टॉपिक्स करने वाले। इन सब को करने के बाद क्या रह जाएगा आपके मेंस के टॉपिक्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए? चलिए मेंस के टॉपिक में जो रहेंगे वो देखें, ताकि हम कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग बार बार आके पूछो कि मैम क्या कर रहे हैं, हम मेंस का कर रहे हैं, प्रीलिम्स का कर रहे हैं, तो क्लियरिटी आपको होनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद ओनली मेंस के तो जो टॉपिक्स बचेंगे, ओनली मेंस, इसमें आपके होगा एक तो वेजिटेशन, वेजिटेशन वनस्पति, या जिसको आपके वन लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में फॉरेस्ट लिखा हुआ वो, और जल, वन और मृदा, ये जो संसाधन है, सॉइल रिसोर्सेज वगैरह, ये सब आपके आएंगे। क्लाइमेट, जलवायु, जलवायु कोपेन के आधार पर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण आपके आएगा मेंस में। और आपके आएगी पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कुछ बेसिक चीजें आएंगी, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, और सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, और लिटरेसी, साक्षरता दर, ये सब चीजें आएंगी पॉपुलेशन में। तो जनसंख्या भी आपके ओनली मेंस का टॉपिक है। और कोई टॉपिक मेंस का? हाँ, रॉक सिस्टम, शेल चक्र, रॉक सिस्टम, और जल संसाधन के रूप में वाटर। रॉक सिस्टम में आता है शेल क्रम। शेल क्रम में क्या आती है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना रॉक सिस्टम, कुडप्पा रॉक सिस्टम, ये सारी आएंगे, विंध्यन रॉक सिस्टम, ये सब आपके ओनली मेंस के टॉपिक्स हैं। तो ये बाद में करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स वगैरह का काफी अच्छा कोर्स हो चुका होगा, आपके दूसरे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हो, दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हो, उसके बाद ये करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके फिजिकल ज्योग्राफी जो है, भौतिक भूगोल, उसके ओनली मेंस के टॉपिक्स कौन से? भौतिक भूगोल के, हाँ, एक तो है समय सारणी जिसको हम कहते हैं GTS, एक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके अलावा है आपके ज्वालामुखी, वोल्केनो, इसके अलावा है आपके अर्थक्वेक जिसे भूकंप कहते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, इनका वितरण, और इसके अलावा आपके पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स एंड डेजर्ट। अब इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में जब ये पूछेंगे तो ये किस तरह से पूछे जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के वाले टॉपिक में? तो जब आपके प्रीलिम्स के बाद मेंस के फिजिकल ज्योग्राफी वाले ये वाले टॉपिक्स होंगे, उसमें ये पर्वत, पठार और मैदान में आपको पूछेंगे पर्वतों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। वलित पर्वत क्या होता है, व्हाट इज फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत क्या होता है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें आप करोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्वत क्या होते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल। वैसे ही आप पठारों के भी विभिन्न प्रकार करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटो।
तो इसमें टाइप्स वगैरह करने हैं पठार पर्वत आदि के। मरुस्थल में क्या करोगे फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में? डेजर्ट में आपको डेजर्ट बनने के डिफरेंट रीजंस पता होने चाहिए, विभिन्न कारण जिसकी वजह से मरुस्थल बनते हैं। जैसे कि गर्म मरुस्थल 25 से 35 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं, और ठंडी धारा उसके पीछे एक कारण है, एसटीएचपी भी एक कारण है, और अपतटीय पूर्वा पवने एक कारण है। तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला ओनली मेंस का टॉपिक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। तो जो आप माउंटेन्स वगैरह करोगे प्रीलिम्स में, वही सेम आपके काम आएंगे मेंस के टाइम पे भी। तो ये वाली चीजें हैं। नीचे वाला जो सेक्शन है वो बाद में होगा, पहले हम फोकस करेंगे इस ऊपर वाले सेक्शन पे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। इस बैच में ये हो गया ना ये वाला टॉपिक? ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। अब और आपके मन में सवाल होता है, क्योंकि आपको लग रहा है पता नहीं एग्जाम तो जैसे कल ही आने वाला है, तो वैसा आपको फीलिंग आ रही है कि ये कितने दिनों में होगा। तो गिनती करके तो एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता, क्योंकि डिपेंड्स ऑन बैच टू बैच, वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्लास टू क्लास, उस पर निर्भर करता है। और थोड़ा बहुत अगर रफली आइडिया दे तो इसमें इंडिया का इंट्रोडक्शन में लगभग 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हम इसमें इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट, वो सब करते हैं। तो 2 डेज इसमें लगेंगे लगभग। इसमें बहुत समय लगेगा, इसमें सबसे ज्यादा समय इसी में लगेगा। हिमालय खुद करने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं, फिर पठार करने में भी आपको 2 दिन लग जाएंगे कम से कम, मैदान करने में तो आप लगभग आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स का टाइम मान के चलो, मोटा मोटा लेके चल रहे हैं। और मॉनसून वाला जो पार्ट है, ये मॉनसून वाला पार्ट में आप 1 हफ्ता मान लो लगभग। तो आप रफली आपका अगर ये कोर्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स के आसपास आप लेके चलो, 3 हफ्ते के आसपास का समय इसमें लगेगा लगभग। तो दैट मीन्स आप 3 हफ्ते तक अपनी कुर्सियों की पेटियां बांधकर मजे से बैठे रहो और याद भी करते रहो चीजें। और बाकी चीजें जो है अब स्टार्ट करते हैं, ताकि आज का दिन वेस्ट ना हो, आज के दिन हम कर ले। और आपको मैंने मैप बनाना सिखा दिया इंडिया का, आप बना के आए होंगे। आपकी याददाश्त कमजोर है, मेरी कमजोर नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, मैं तुम्हें बनाना सिखा के गई थी और आधी से ज्यादा क्लास बना के भी लाई है। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की हेडिंग डालें, चैप्टर 1 भारत का सामान्य परिचय, जो आधे से ज्यादा लोग डाल चुके हैं हेडिंग, भारत का सामान्य परिचय। और आप सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, नहीं याद तो सिलेबस आप नोटबुक में लगा लेना।